रामपुर नामक शहर में सरला देवी ब्रेड पकौड़ा बेचते हुए। ब्रेड पकौड़ा ले लो, ब्रेड पकौड़ा ताजे ताजे, ब्रेड पकौड़ा ले लो, ब्रेड पकौड़ा। अरे अम्मा, मुझे एक ब्रेड पकौड़ा दे दीजिए। एक मेरे लिए भी ब्रेड पकौड़ा दे दीजिए। सच में सुबह सुबह आपका ब्रेड पकौड़ा खा के पूरा मन खुश हो जाता है और पूरा दिन एकदम मस्त जाता है। अम्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर ब्रेड पकौड़ा का ठेला लगाती हैं। नहीं नहीं बेटा, ये तो हमारा बड़प्पन है जो तुम मुझे इतनी इज्जत देते हो। नहीं अम्मा, हम सच कह रहे हैं, आपका ब्रेड पकौड़ा बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और लाजवाब है। सरला देवी ब्रेड पकौड़ों का ठेला लगाया करती थी। सरला देवी के परिवार में उसकी एक बेटी और एक बेटा होता है। बड़े बेटे का नाम साक्षी होता है और बेटे का नाम नरेंद्र होता है। कुछ साल पहले सरला देवी ने एक ट्रेन एक्सीडेंट में अपने पति को खो दिया। तब से वह अपने परिवार को चलाने के लिए ब्रेड पकौड़ों का ठेला लगाती है। शाम को जब सरला देवी घर पहुंचती है, अरे माँ आ गई आप, लाइए हटिए, सामान मैं उतार कर रख देती हूँ, आप जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, खाना मैंने बना लिया है। सरला देवी की बेटी बहुत ही समझदार होती है। वह पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ का भी पूरा ख्याल रखती है। सामान उतारने के बाद सरला देवी की बेटी खाना लगा देती है। पूरा परिवार मिलजुल कर खाना खाता है। तभी सरला देवी, नरेंद्र बेटे साक्षी, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? देखो बेटा, तुम ध्यान दो अपनी पढ़ाई पर और कुछ अच्छा करना। तुम्हारे बापूजी का सपना था कि तुम कुछ अच्छी नौकरी करो। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, हम अपनी पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। देखना, मेरी नौकरी लगते ही और दीदी के डॉक्टर बनते ही तुमको ये ब्रेड पकौड़ों का काम भी नहीं करना पड़ेगा। हम शहर में एक बड़ा सा घर बनाएंगे और तुम उसमें रहना। हाँ हाँ बेटा, जरूर, भगवान तुम्हारे सपने जरूर पूरे करे। अपने पति के गुजर जाने के बाद सरला देवी अपनी परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी समझती है और उनको निभा भी रही होती है। उसके पति का सपना था कि उसके दोनों लड़के कुछ अच्छी नौकरी करें, यूं ही उसकी तरह गरीबी में जिंदगी व्यतीत न करें, जिसका पूरा करने के लिए उसकी पत्नी दिन रात मेहनत भी कर रही होती है। वे अपने बच्चों को पढ़ाने में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रखते हैं। ऐसे ही सरला देवी और उसके परिवार के दिन बीत रहे होते हैं। कभी कभी जब कॉलेज से साक्षी की जल्दी छुट्टी हो जाती थी तो वह भी सरला देवी के साथ ब्रेड पकौड़ा बेचने में उसकी माँ की मदद करती थी। अरे बेटी, तू क्यों आ गई? मैं कर तो रही हूँ। माँ, मुझे पता है आप बहुत मेहनत करती हो और आज मेरी कॉलेज से जल्दी छुट्टी हो गई तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपकी मदद करने चली आऊँ। आप तो वैसे ही बहुत काम करती हो, थोड़ा बहुत काम मुझे भी करने दिया करो। बेटा, तू काम वाम पर ध्यान मत दे, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तू बस अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर। काम का क्या है, काम तो जीवन भर पड़ा है, कभी भी कर लेना। दोनों माँ बेटी बातें करते करते ब्रेड पकौड़ा बेचती हैं। शाम होते ही दोनों माँ बेटी ठेला लेकर घर आती हैं। तभी खाना खाने के बाद, माँ, कल मुझे एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाना है, तो बस आपका आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं उसमें पास हो जाऊँ। बेटा, मेरा आशीर्वाद तो सदा तेरे साथ है। भगवान तेरी नौकरी पक्की करे। अगले सुबह होते ही नरेंद्र तैयार होकर इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है, जहाँ पर कंपनी में नरेंद्र का सिलेक्शन हो जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका यहाँ सिलेक्शन हो गया है। आप सैलरी कितनी लेंगे? जी, 20,000। देखिए, हम आपको 30,000 सैलरी देंगे, लेकिन आपको काम बराबर और टाइम पर करना है। काम में कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। जी बिल्कुल सर, आप इस बात से बेफिक्र रहिए, मैं काम बहुत ही लगन और मेहनत से करूँगा। शाम को नरेंद्र मिठाई लेकर घर पहुँचता है और अपने माँ को मिठाई खिलाते हुए खुशखबरी देता है। अरे बेटा, क्या हुआ? तू बहुत खुश दिख रहा है। माँ, मैंने तुमसे कल बोला था ना कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो बस वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया है और मेरी जॉब लग गई है। माँ, चुप चुप जियो बेटा, चुप चुप जियो। मैं तो जानती थी मेरा बेटा एक दिन सफल जरूर होगा। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं
तुमको अब इस ठेले पर और ज्यादा दिन काम करने नहीं दूंगा। कुछ दिनों में दीदी के परीक्षा का रिजल्ट भी आने वाला है। देखना, मैं भी अच्छे नंबरों से पास होंगी और आपका नाम खूब रोशन करेंगी। हाँ मेरे बच्चे। उस दिन के बाद से नरेंद्र रोज सुबह कंपनी में ड्यूटी करने के लिए जाता है और सरला देवी अपने ब्रेड बड़ा अकेला लेकर बाजार में निकल जाती है। ऐसा ही कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों में उसके बेटे साक्षी की परीक्षा का भी रिजल्ट आ जाता है और साक्षी भी अच्छे अंकों से पास होकर एक डॉक्टर बन जाती है। देखो माँ, मैं आज डॉक्टर बन गई। हमने पापा का सपना पूरा कर दिया। भैया भी एक अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं और मैं भी डॉक्टर बन गई। माँ, अब तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। देखना, हम इस शहर में एक बड़ा मकान बनाएंगे, तू चिंता मत कर। सरला के दोनों बेटे जीवन में सफल हो जाते हैं। अब सरला देवी ब्रेड पकौड़ों का ठेला नहीं लगाती। उसकी बेटी डॉक्टर और बेटा एक अच्छी बड़ी कंपनी में नौकरी